बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और ये मेरा न्यू चैनल है स्टडी कंप्यूटर। तो मैं अभी जो ना इस पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगी क्लास 10 से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे क्लास 9 और 10 के कंप्यूटर सिलेबस चेंज हुआ है और न्यू बुक आई है। तो क्लास 10 के अंदर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। इससे पहले आप मेरा जो ना पिछला चैनल था व्लॉग्स विद KH, तो वो मैंने व्लॉगिंग में चेंज कर लिया है। तो उसमें एजुकेशन के हवाले से वीडियोज़ थी। तो फर्स्ट 4 यूनिट्स जो है ना उसके प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज़, एग्जाम्पल्स, प्रोग्रामिंग कोडिंग और एक्टिविटीज़ जो है मैं उसके अंदर सॉल्व कर चुकी हूँ। उस चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो वो आप उसको उस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उससे व्यू कर सकते हैं। मैं अभी जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से यूनिट 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसमें 6 प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं एंड इन एक्सरसाइज 1 देयर आर 2 पार्ट्स। सो गाइज लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग। ये मैं पहले बताती जाऊँ कि मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे कर रही हूँ। ये ऑफलाइन सी कोडिंग के नेम से आपके पास ऐप अवेलेबल है। इसमें आप इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। एक्सरसाइज तो ये क्लास 10 यूनिट 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज के अंदर से यूज़ द फॉलोइंग लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑन कंसोल स्क्रीन। मीन्स आपने स्टार प्रिंट करवाने हैं थ्री टाइम्स 3 लाइन्स पर, और जो स्टार का पैटर्न होगा वो होगा कि ईच लाइन पर सेम पैटर्न मीन्स 5 स्टार्स विल बी प्रिंटेड ऑन ईच लाइन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्रोग्राम लिखा है। इसमें आपके पास 2 लूप यूज़ होंगे, आउटर लूप एंड इनर लूप। आउटर लूप इज़ यूज टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ लूप विल बी रिपीटेड। ठीक है, और इनर लूप यूज़ होता है जिसमें आपने बताना है कि कितनी वैल्यूज़ आपने प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर लूप मैंने आई लेस देन और इज इक्वल टू 3 लिखा है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आई और जे। ठीक है, आई आउटर लूप में है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू 1 और कहाँ तक जाएगी 3 बार रिपीट होगी, यानी आई कंडीशन है लेस देन और इज इक्वल टू 3 और इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर 1 1 का, यानी 1 से 2 2 से 3 लाइन्स प्रिंट होंगी। इसके बाद इनर लूप मैंने यूज़ किया है। इनर लूप के अंदर मैंने जे लिखा है, जे इज इक्वल टू 1 और जे इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 3। यहाँ पर गलती होगी, मैं भी करेक्ट कर लेती हूँ, इस 5, क्योंकि हमने 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, वो फिर हम प्रिंट एफ के साथ लिख देंगे जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, उसमें भी इंक्रीमेंट लिख देंगे साथ। प्रिंट एफ के साथ आपने जो चीज़ प्रिंट करवानी है 5 टाइम्स और 3 टाइम्स और जो भी आपकी कंडीशन है वो आप लिख देते हैं। प्रिंट एफ के साथ मैंने लिखा है स्टैटिक, और प्रिंट एफ के बाद मैंने स्लैश एन इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं ये तीनों जो पैटर्न्स हैं ना, तीनों 3 बार ये मैं अलग लाइन्स पर चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने स्लैश एन का जो है एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है ताकि हमारे पास अलग अलग लाइन पर प्रिंट हो गया है। अब मैं आपके सामने इसको जो है रन करने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी करेक्शन कर लूँ। जी गाइज, मैंने इसको कंपाइल किया है, ये देखिए, लेकिन हमारे पास 3 लाइन्स पर प्रिंट तो हुए हैं बट पैटर्न इज़ नॉट सेम एज गिवन इन द कंप्यूटर साइंस बुक। सो यहाँ पर 5 स्टार्स प्रिंट होने थे, तो इस मिस्टेक को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेती हूँ। इनर लूप के अंदर जहाँ पर जे है वहाँ पर मैं 5 स्टार्स 5 लिख देती हूँ नंबरिंग। तो उस तरह से क्या होगा, आपके पास हर लाइन पे यानी तीनों लाइन्स पर 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। तो दिस इज़ द सिंपल आउटपुट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट ए। अब मैं यहाँ पर पार्ट बी इसी क्वेश्चन का करने वाली हूँ। जी, पार्ट बी के अंदर आपने ये डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट लाइन पर ए, सेकंड पे नेक्स्ट टू डिजिट्स, नेक्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स, फिर नेक्स्ट 3 5 लाइन्स आपने प्रिंट करवाने हैं और पैटर्न ये होना चाहिए। तो उसके लिए चलते चलते हैं हमारे पास कंपाइलिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है। हमने एक वेरिएबल इनिशिएट किया है वैल के नाम से, जो हमारे स्टार्टिंग वैल्यू को बता रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमने आउटर लूप यूज़ किया, उसमें हमने आई और जे के नाम से वेरिएबल्स इनिशिएट कराए हैं। क्यों, यहाँ पर हमने इंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन पर स्टार्टिंग लाइन पर इसको आई और जे को डिक्लेयर नहीं किया था। तो इंट आई लिख के इज इक्वल टू 1। 5 लाइन्स हमें चाहिए ना, तो आउटर लूप हमें क्वांटिटी ऑफ लाइन्स बता रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स के हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी रिपीटेड। ठीक है, और जो जे है वो हमारा इनर लूप के अंदर आएगा। फॉर इंट जे दैट इज रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस, वो आपके पास होगा लेस देन और इज इक्वल टू आई, यानी वो वन इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे आपके पास लाइन 1 है तो एक वैल्यू प्रिंट होगी आउटर लूप से, फिर इनर लूप में 1 वैल्यू प्रिंट होगी। आउटर लूप में आपके पास वैल्यू 2 होगी, तो इनर लूप के अंदर आपके पास उसमें नेक्स्ट लाइन पर 2 अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे। तो इसी तरह से थर्ड लाइन, जैसे ही आपका आउटर लूप की वैल्यू 3 होगी, थर्ड लाइन पे जाएंगे तो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे वो 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, 4 एंड देन 5। भी आपके पास स्क्रीन पे सामने शो हो रही है। प्रिंट एफ के साथ मैंने परसेंटेज सी वैल प्लस प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी इंक्रीमेंट जो है 1 बाय 1 होती जाए 1 to 5। तो पहली लाइन पे ए, फिर बी और सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे, फिर के एल एम एन।
ठीक है, इस तरह से आपके पास आउटपुट आती जाएगी। और ये इसका आप जो है ना प्रोग्राम यहाँ से आप इजीली नोट कर सकते हैं। और लास्ट प्रिंट एफ की जो लाइन है ना वो हमारे पास स्लैश एन इसलिए यूज़ किया गया कि ताकि हर आउटपुट जो है आपकी जो 5 की 5 लाइंस हैं वो इकट्ठे एक लाइन पर प्रिंट ना हो, बल्कि आपकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट लाइंस पर सेपरेट लाइन पर आए। तो ये दो प्रोग्राम थे क्वेश्चन नंबर 1 प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 1 के पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। इसकी आउटपुट आप यहाँ से, इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ईजी। अगर ये हमने आई और जे को फर्स्ट लाइन पर डिक्लेयर कर दिया होता तो हमें यहाँ पर एंड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि हमने कैरेक्टर टाइप डेटा यूज़ किया है ना, बिकॉज ABCD अल्फ़ाबेटिक डेटा है और उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ होती है। और प्रिंट एफ के साथ भी हमने इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो है %C फॉर कैरेक्टर टाइप डेटा। यस तो गाइज़ अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मैं ये स्क्रीन क्लियर कर लूँ। तो आप चाहें तो आपको उसका बैक स्पेस भी कर सकते हैं, बट हमें इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसे मैं एडिट कर रही हूँ। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B एज इनपुट एंड डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ AB। यानी हमने एक्सपोनेंट निकालना है। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स हम एंटर कराएंगे और जो दूसरा नंबर होगा ना, वैल्यू दूसरी, वो A का एक्सपोनेंट यानी A की पावर में चला जाएगा। तो उसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले कोडिंग में। कोडिंग के लिए सबसे पहले हमने 2 वैल्यूज़ हमने A और B की है। अब यहाँ पर मैंने देखे ना फर्स्ट लाइन पर इंटीजर टाइप डेटा एंटर किया है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों इकट्ठी कर दी हैं, यानी A इज़ इक्वल टू करके और B इज़ इक्वल टू करके। अदरवाइज़ अगर आप इनिशियलाइजेशन इसी लाइन पर नहीं चाह रहे हैं तो आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी थर्ड और फोर्थ लाइन पर यूज़ करके वेरिएबल को इनिशियलाइज करा सकते हैं। फिर जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है ना, वो हमारे पास उसका एक्सपोनेंट निकाल रहा है, A⁻B निकालेगा। तो ये वैल्यू हमने जो है ना खुद कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लिख के उसका फार्मूला लिखा है, यानी पावर A/B, और उसके बाद प्रिंट एफ के साथ उसको मैंने राइट अप किया है। अब देखें यहाँ पर अभी आपके सामने कंसोल स्क्रीन ओपन हुई थी 10⁻²। अभी मैं इसको चेंज करके कोई भी और नंबर दूंगी तो जो B है ना वो A की पावर में चला जाएगा, तो 8⁻², 64। तो ये प्रोग्राम दोबारा से आपके पास स्क्रीन पे है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इट्स सो इजी। सो गाइज नाउ लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 3। वो है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूजिंग इक्विलिडियन मेथड। तो सबसे पहले गाइज हमें जो चलना है, इक्विलिडियन मेथड समझना है। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट, ये मेथड क्या है और किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ इसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ मेथड। It is an efficient method for computing the greatest common divisor of 2 digits. The largest number that divides the both without a remainder. यानी आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है वो आपके पास GCD में आ जाएगा। तो लेट्स गाइज चलते हैं हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसके सामने शो कर देती हूँ। इसके बहुत स्पेसिफिक सी डेफिनेशन भी है हमारे पास। इज़ अ टेक्निक फॉर क्विकली फाइंडिंग द GCD ऑफ 2 नंबर्स, यानी आप क्विकली आपको पता चल जाता है नंबर देख के ही कि इसमें से GCD फैक्टर कौन सा होगा। ऑब्वियसली जो स्मॉलेस्ट वन मीन्स जो दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा, डिवाइस कर रहा होगा। 270 और 192 का मैं GCD फाइंड आउट करूँगी। तो हमारे पास दोनों नॉन इक्वल हैं 0 के, तो फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर 192 फर्स्ट नंबर होता और 270 सेकेंड नंबर होता तो 192 जो है उसको डिवाइड करता हमारे पास। तो GCD में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है वो आ जाए। और साथ इसके ये भी मैंने आपको बताया है कि जब नंबर डिवाइड करता है तो पूरा नंबर इसको डिवाइड करता है, यानी आपके पास इट लीव्स नो रिमाइंडर। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और फॉर एग्जांपल अगर ये रिमाइंडर लीव करता है तो हम इस तरह से रिमाइंडर को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे कि आप देखिए कि 192 270 को 1 पे डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 78 आया। तो 192 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर हमने 78 को प्लस कर दिया जो उसका रिमाइंडर था, तो ये हमारे पास 270 ही आ जाएगा। तो दैट विल बी द GCD। जो गाइस अब इस प्रोग्राम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं ये बैकग्राउंड में मेरे पास तोते का शोर आ रहा है, ये हमारा जो ना पेट है जो बड़ा शोर मचा रहा है। तो चलें गाइस प्रोग्रामिंग साइज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 नंबर्स जो हैं डिक्लेयर किए हैं प्रिंट एफ से और स्कैन एफ से। मैंने इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाइल लूप।
लूप ये कहता है कि जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलता रहेगा, अदरवाइज़ जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लूप यूज़ किया है कि जो बी है हमारे पास, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो होगा तो ये फर्स्ट नंबर को जब डिवाइड करेगा तो उसको भी ज़ीरो कर देगा। सो इट इज़ द कंडीशन। अब हमारी यहाँ पर अगर हम जो वैल्यूज़ इनपुट करेंगे उसमें हमें बी की वैल्यू मस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो करनी है, देनी है, इनपुट देनी है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सी इज़ इक्वल टू ए परसेंटेज बी, यानी इसमें हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर यानी ए डिवाइडेड बी, रिमाइंडर आपके पास आ जाता है, और रिमाइंडर नहीं आता तो वही नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है वो जीसीडी में आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर आ जाता है तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब जिस क्वेश्चन से आपने उसको मल्टीप्लाई की, डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई करके प्लस हम उसके अंदर रिमाइंडर जो है वो ऐड कर देते हैं और आपके पास जीसीडी फैक्टर आ जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू बी, और बी जो है ना दैट विल बी इक्वल टू सी, ठीक है। सी की जो हमारी कंडीशन आई है, यानी उनका जो मॉडुलस निकाल के हमारे पास आंसर आया है बी, उसके इक्वल आ जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर मैंने दो नंबर्स आपके पास इनपुट करती हूँ, ए और बी, ठीक है। साथ हमने प्रिंट एफ, इसके बाद जो करली ब्रेसेस है ना, मेन करली ब्रेसेस, वो हमारे पास कंडीशन बता रही हैं, मीन्स हमारे पास लूप जो हमने यूज़ किया, वाइल लूप यूज़ किया है, उसी के आगे फर्दर कंडीशन के आगे जो है ना उसके एसोसिएटेड कोड बता रही हैं। तो अब हम एंटर करते हैं इसमें वैल्यूज़ ए और बी के अंदर। लेट्स से ए मैंने एंटर कर दिया, आप कह लें 12 कह लें, या आप 10 कर सकते हैं, या कोई भी नंबर कर सकते हैं, 4 कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो दूसरा नंबर है वो 12 कर लिया, तो ऑब्वियसली 4 ने 12 को डिवाइड किया। इस तरह मैं उलट कर लेती हूँ, 12 कर लूँगी, ठीक है। 4 है, 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 12 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसके अलावा आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, अगर उसका रिमाइंडर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया होता है उसको हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, ठीक है, 11, 5 2 ज़र 10, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जो रिमाइंडर होगा वो उसमें प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 10 ही आपका जीसीडी फैक्टर आ जाएगा, 11 ही आपका जीसीडी फैक्टर आ जाएगा, जो दूसरा नंबर होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको 11 और 5 की एग्जांपल भी दे दी है। इसके अलावा अगर मैं 3 और 2 की दे दूँ एग्जांपल, तो 2 जब 3 को डिवाइड करता है तो 1 ही उसमें रिमाइंडर आ जाता है, 1 ही ऊपर क्वोशंट आ जाता है। तो उसका क्या तरीका है, आपने जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसमें क्वोशंट को प्लस करें, ठीक है, और जो उसका रिमाइंडर है क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें, और जो रिमाइंडर आया है उससे आप उसको प्लस कर दें। यानी जैसे कि क्वोशंट क्या था, 1 था, 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, और उसमें रिमाइंडर यानी 1 प्लस हुआ तो 3 हमारे पास जीसीडी फैक्टर आ जाएगा। सो इट विल बी वेरी ईजी। आप प्रोग्रामिंग साइज 3 की कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की आप मज़ीद एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। 4 की नेक्स्ट 3 प्रोग्रामिंग साइज रह चुकी हैं, 4 5 एंड 6, उसकी वीडियो भी मैं इसके से आगे अपलोड करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।